साथियों आपके अपने YouTube चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर लेकर के आ रहे हैं। आजकल क्या है कि हम अपने पशुओं को सबसे ज़्यादा कोई भी डॉक्टर हो या कोई मैं कहूँगा कि फार्मर हो, वो सब चाहता है कि कैल्शियम पर सबसे ज़्यादा जोर जो फोकस लगा रहे हैं लोग, वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम पे लगाते हैं। तो कैल्शियम को लेकर के कैल्शियम अच्छा है ऐसा नहीं है, मगर इसी के साथ साथ आपको आयरन टॉनिक देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उस आयरन टॉनिक के टॉपिक में आज बात करेंगे और आज आपको मिलवाएंगे सुमित सर से, जो कि मैनकाइंड से हैं। तो नमस्कार सर जी। तो सर हमारे दर्शकों को पहले नमस्कार करें। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। तो अब अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दें। जी अवश्य। मेरा नाम सुमित है और मैं मैनकाइंड फार्मा से हूँ जी। और जुगन भाई से मुलाकात मेरी होती रहती है, तो हम कुछ ना कुछ नई चीज़ों पे बात करते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक था बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा इंपॉर्टेंट था डेयरी फार्मिंग के लिए, क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि सभी का फोकस कैल्शियम को लेकर तो रहता है, पर हमारे किसान भाइयों को ये नहीं पता कि आयरन का बड़ा रोल है एक पशु की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और यहाँ तक कि उसके जो अगला ब्यात बनना है। एक अगर कोई पशु प्रेग्नेंट है, लास्ट टाइम पे चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको कैल्शियम पे लेके जाते हैं, जबकि उस टाइम कैल्शियम बिल्कुल नहीं देना चाहिए हमें। उस टाइम जो हमारा फोकस रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर रहना चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के अंदर पूरा होना चाहिए। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं पशु को आयरन की कमी की वजह से। जैसे मैं बात करूँ, अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, तो चिचड़ी कलीली ये बहुत कॉमन सी बात है, सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। और आप मानिए कि एक सीजन के अंदर एक चिचड़ी कलीली जो पशु के ऊपर लगती है, वो तकरीबन 3 से 5 लीटर तक ब्लड चूस लेती है पशु के शरीर से। एक समस्या ये है। दूसरी समस्या क्या है कि अगर पशु के ऊपर चिचड़ी कलीली लगी हुई है तो एक बीमारी होती है सर्रा या थलेरिया, इस तरह की बीमारी होती है जिन्हें बोलते हैं हम प्रोटोजोल डिसीज। तो जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन फैलते हैं, इनका भी बहुत मुख्य कारण है, जिसमें आप देखते हैं कई बार पशु के पेशाब में खून आने लगता है जी। क्योंकि जो ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है, ये क्या करता है कि पशु के शरीर में जाके जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, ये उनको खत्म करता है, जिसकी वजह से पशु को हाई फीवर रहता है, बहुत तेज बुखार रहता है, और डेड सेल्स जो होती हैं आरबीसी, वो कई बार पेशाब में निकलती हैं बाहर। तो ये बड़ी कॉमन समस्या आने वाले समय के लिए रहेगी जी। तो जिस पशु को बीमारी हुई है उसको बाद में रिकवरी के लिए आप आयरन टॉनिक जरूर दें। आयरन टॉनिक का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। इसके अलावा अगर आपका पशु लास्ट ट्राइमेस्टर में है, आखिरी 3 महीने भी आने के रह गए हैं, उस दौरान अगर आप किसी पशु का हीमोग्लोबिन चेक कराएंगे, जो कि होना चाहिए 8 से 10 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, मतलब कि 100 ml खून के अंदर तकरीबन 8 से 10 mg मात्रा होनी चाहिए आयरन की, हीमोग्लोबिन जो होना चाहिए। पर अगर हम चेक करेंगे तो मोस्टली एनिमल के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ की जो फीडिंग है, हम जो चारा खिलाते हैं पशु को, उसमें आयरन कंटेंट कम होने की वजह से आपको 10 से कम ही मिलेगा। मतलब मैं नहीं कहता कि 8 से कम मिलेगा जी, पर तकरीबन वो 10 से कम मिलेगा। होना चाहिए तकरीबन 10-12 के बीच में होना चाहिए। तो एक ये बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पशु को ब्याने के समय काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और एक बड़ा अहम मुद्दा, अभी जैसे गर्मियों के अंदर पशु हाँफते हैं, मैं जब बहुत सी क्रॉस ब्रीड एनिमल देखता हूँ, बहुत ज़्यादा खड़े हुए गर्मी में हाँफ रही होते हैं जी। तो हमारा क्या लगता है हमें कि गर्मी की वजह से हाँफ रहे हैं, हमारा जो शेड है उसमें प्रॉब्लम हो। एक प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम वो भी है कि टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। पर एक रीज़न एक ये भी है कि अगर पशु के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा तो उस पशु के ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है, यानी कि ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चलने की कैपेसिटी है, वो कम रहेगी। ऐसे में क्या होगा कि पशु ऑक्सीजन ले तो रहा है, वो उसके फेफड़ों तक पहुंचेगा, पर फेफड़ों से ब्लड में नहीं जा पाएगा, और वो ब्लड की ऑक्सीजन जो उसकी उसे रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, उसे पूरा करने के लिए बहुत जल्दी मुंह खोल के बार बार सांस लेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी 3-4 चीज़ों के बारे में आपको बताया कि आयरन का क्या रोल है। मैं एक चीज़ और साथियों को बताना चाहता हूँ कि आयरन, बहुत भाई बोलते हैं कि मेरी भैंस बहुत कमज़ोर है जी, मोटी नहीं हो रही, तगड़ी नहीं हो रही, मैं ये खिला रहा हूँ, वो खिला रहा हूँ, हर चीज़ दे रहा हूँ, मगर ये इसमें भी आयरन का बहुत बड़ा रोल है। ये भी आयरन की कमी, इसमें भी आप जो आयरन की दवा है उनको दें अपने पशुओं को, और वो आप देखो तेजी से ग्रो करने लगेगी। देखो यहाँ भी मैं एक चीज़ बताऊंगा जुगन भाई, क्योंकि देखो हम पशु पालते हैं दूध के लिए जी। एक बार बीच में मैं आपको फिर भी आयरन टॉनिक दिखा देता हूँ कि कौन सा आपको आयरन टॉनिक देना चाहिए। ये है हमारा फेरिकाइंड वेट के नाम से आयरन टॉनिक आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है पिलाने के लिए, और गोली भी आती है। तो जो आपको लगे, जिसे देने में आपको सहूलियत हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम पशु से दूध लेते हैं, आपको क्या मानना भाई, जो दूध आता है
वो कहाँ से आता है पशु के शरीर में। अब जैसे हम ओंडी से दूध निकालते हैं ना, हाँ जी। तो समझने वाली बात क्या है कि पशु में जो दूध निकल रहा है वो कहीं ना कहीं पशु के खून से निकल रहा है। जितने भी अच्छे व्यापारी लोग हैं वो भैंस को देखते समय उसकी जो ओंडी पे, उसके अडर पे एक मोटी नस होती है जिसे बोलते हैं दूध की नस, उसी को देखने के बाद जिसे बोला जाता है, जिसे मिल्किंग वेन कहते हैं आप लोग, वो व्यापारी लोग क्या देखते हैं, वो जितनी मोटी होगी इतनी ज्यादा अच्छी दूध की बिल्कुल। होगी। अगर हम उस वेन को कट कर दें जी। या ब्लेड मार दें जी तो क्या मानना चाहिए उसमें, क्या दूध निकलना चाहिए? जी नहीं, उसमें ब्लड ब्लड ही ही निकलेगा। वेन में तो ब्लड ही निकलेगा ना। बिल्कुल। पर ये मानिए कि एक पशु के अंदर औसतन 22 लीटर खून हम मानते हैं होता है, और 22 लीटर खून बार बार सर्कुलेट होता है पशु के अडर से, पशु की ओंडी से, जड़ से, और तब दूध बनता है। तो ये कहते हैं कि 400 लीटर ब्लड सर्कुलेट होने के बाद 1 लीटर दूध बनता है। अब आप ये मानिए एक मोटा मोटा हिसाब, जी। एक पशु के अंदर 20 लीटर खून है, तो 20 लीटर खून को 400 लीटर पास होने के लिए 20 बार घूमना पड़ेगा वहां से। तो 20 बार 20 लीटर खून जब गुजरेगा वहां से तो जाके 1 लीटर दूध बनाएगा। अगर पशु के अंदर ब्लड ही कम होगा तो घूमना तो सर्कल तो उतने लगा सकता है ना, चक्कर तो उतने लगाने हैं उसको। तो कॉमन सी बात है कि पशु दूध भी बढ़ेगा, दूध भी कम देगा। अगर ब्लड की कमी है तो दूध भी कम देगा। तो यहाँ पे अगर हम आयरन टॉनिक एक एनिमल को उसके मैक्सिमम लेवल पे लेके जाते हैं, उसका जो ब्लड फॉर्मेशन अगर अच्छा है उस शरीर के अंदर, पशु के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप देखना उसका दूध भी बढ़ेगा। तो यहाँ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, ये फेरिकाइंड वेट के नाम से, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फेरिकाइंड वेट के नाम से लिक्विड फॉर्म आती है जिसके अंदर हमने आपको फेरस फॉर्म दिया हुआ है। फेरस फॉर्म देने का रीज़न ये है कि 2 तरह की आयरन फॉर्म आती है, एक फेरिक फॉर्म आता है, दूसरा फेरस फॉर्म आता है। तो फेरिक फॉर्म बोलते हैं Fe3+ को, जिस आयरन के ऊपर 3 चार्ज होते हैं, 3 चार्ज आयरन एक साथ होते हैं, उसको हम कहते हैं फेरिक फॉर्म। और जहाँ पे 2 चार्ज आयरन एक साथ होते हैं यानी कि Fe2+, उसको हम बोलते हैं फेरस फॉर्म। तो फेरस फॉर्म आसानी से पशु की आंत के रास्ते ब्लड तक चली जाती है, क्योंकि हम जिस चीज़ को ओरली देते हैं मुंह के रास्ते, तो कहीं ना कहीं उसे ब्लड में जाने के लिए आंत के द्वारा ही जाया जाता है। तो जो हम फेरिक फॉर्म देते हैं उसका साइज आप मान लिए मोटा, अगर वे समझने वाली बात है, साइज बड़ा हो जाने की वजह से वो पशु की आंत में ब्लड तक नहीं पहुंचती। तो वहाँ क्या होता है कि फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। वहाँ एक एंजाइम आता है, फेरी रिडक्टेज एंजाइम, वो उस फेरिक फॉर्म को, एक आयरन को वहाँ से लॉस करा के और उसको फेरस फॉर्म में बदल देता है। मतलब कि 3 आयरन वाले फेरिक फॉर्म को 2 आयरन वाले फेरस फॉर्म में बदल देता है, और वो उसको फिर ब्लड में उसके एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ फेरिकाइंड वेट जो हम आपको दे रहे हैं, इसके हमने अंदर पहले से ही फेरस फॉर्म दिया हुआ है जो आराम से पशु की आंत में ब्लड तक चला जाए। साथ ही हमने यहाँ पे फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी दिया हुआ है जो आरबीसी के मैचुरेशन में मदद करता है। तो फेरिकाइंड जब आप देंगे तो आरबीसी का मैचुरेशन, जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन, दोनों चीज़ों में पूरा काम करता है फेरिकाइंड वेट। देने के बाद मैं श्योर हूँ अगर किसी पशु को आप दे रहे हैं तो उसका दूध में भी आपको फर्क दिखेगा, उसकी ओवरऑल ग्रोथ में अच्छा दिखाई देगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई मेल अच्छा बुल आपने रखा हुआ है या कोई अच्छा झोटा आपने रखा हुआ है, या अपना कोई छोटा बच्चा तैयार करना चाह रहे हैं, जी बिल्कुल, अगर आप छोटा कोई बच्चा है तैयार करना चाहते हो तो उसको भी आप फेरिकाइंड वेट दे सकते हैं। फेरिकाइंड वेट की जो डोज रहेगी, अगर आप गोली देना चाहते हैं तो बड़े पशु को रहेगी 1 से 2 गोली रोजाना 15 से 30 दिन के लिए। अगर आप 1 गोली देते हैं तो 30 दिन देना पड़ेगा 1 गोली आपको। अगर आप 15 दिन देना चाहते हैं तो 2 गोली डेली देके 15 दिन तक भी आप दे सकते हैं। अगर आप लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो बड़े पशु की खुराक रहेगी 40 ml रोजाना। जो मैंने गोली की खुराक बताई थी आपको वो भी बड़े पशु की थी। अगर आप छोटे पशु को गोली देना चाहते हैं आयरन की फेरिकाइंड, तो आप दे सकते हैं आधी गोली रोजाना। और अगर छोटे काफ को आप देना चाहते हैं लिक्विड फॉर्म में तो डोज रहेगी 5 से 10 ml रोजाना। तो फेरिकाइंड वेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पशु के प्रोडक्शन को और ग्रोथ को दोनों को अच्छे से बेहतर बनाता है। तो जुगन भाई के साथ आज काफ़ी अच्छा डिस्कशन हमारा हुआ है आयरन को लेके। तो आज सुमित सर से आपने बात करी और अपने पूरी, सुमित सर ने जो पूरी डिटेल से आपको विस्तार से इसके बारे में बताई। तो साथियों, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम जी। नमस्कार जी। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुगन भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना हो सकता है जो अच्छी जानकारी आपको देते हैं तो उन चीज़ों को आप और लोगों तक भी पहुँचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।